तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों को पार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जी हाँ, जो लोग ये जानते हैं कि तूफानों से डरना नहीं है, जो जानते हैं कि सैलाबों को किस तरह से पार कर जाना है, वो लोग ज़िंदगी में कभी भी पीछे नहीं रहते, हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। न सिर्फ वो खुद आगे बढ़ते हैं, बल्कि अपने साथ साथ समाज के कई लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग ज़िंदगी के मानी जानते हैं, वो हर एक इंसान से मोहब्बत के साथ पेश आते हैं, हर एक इंसान के साथ इंसानियत के साथ पेश आते हैं। और यकीन मानिए, हम कुछ इसी तरह की कहानियाँ हर एक हफ्ते लेकर आते हैं आपके लिए प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूँ रेशमा, मेरा आदाब कबूल कीजिए। ये तो आप सभी जानते हैं कि जजेस हमेशा फैसला सुनाते हैं और लोग उन फैसलों को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आ सकते हैं। और ख़ास बात यह है इन्हीं जजेस की कि इन्होंने एक स्वयं सिद्ध पहल की शुरुआत की है। और स्वयं सिद्ध पहल उन ख़वातीन को आगे लेकर आती है जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी पीछे रह गई हैं। जी हाँ, ये जजेस उन ख़वातीन को ट्रेनिंग देते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं। ख़ास करके उन्हें ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जाता है, उन्हें टेलरिंग का कोर्स कराया जाता है या फिर ड्राइविंग का कोर्स भी कराया जाता है। और यकीन मानिए, ख़वातीन को जब अपने पैरों पर खड़े करने का मौका मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि इन जजेस के लिए कितनी खुशी की बात होती होगी कि ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं और अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लेकर आ रही हैं। अदालत का काम इंसाफ की उम्मीद के साथ उनका दरवाजा खटखटाने वाले फरीकैन को इंसाफ देना है। लेकिन फैमिली कोर्ट्स इस फ्रेमवर्क से आगे बढ़ रही है। रियासत की फैमिली कोर्ट्स का अमला और जज एक खास मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों ने स्वयं सिद्ध पहल की शुरुआत की, जिसके जरिए वो खवातीन को अपने पैरों पर खड़ा होने का हुनर सिखा रही हैं। काबिल जिक्र है कि फैमिली कोर्ट के लोगों की तरफ से 2017 में शुरू की गई इस पहल के लिए हाई कोर्ट या हुकूमत की तरफ से कोई हिदायत नहीं दी गई। जजों ने अपने तौर पर रियासत के 7 अजला में ये पहल की है और पहले बैच में नागपुर की 59 खवातीन को बेहतरीन महारत के साथ सर्टिफिकेट दिया गया है। ये इक़दाम मुल्क में अपनी नौयत का पहला इक़दाम है। फैमिली कोर्ट में देखभाल के लिए जद्दोजहद करने वाली बेसहारा खवातीन के लिए रोटरी क्लब, मातृ सेवा संघ, ICICI बैंक के जरिए ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, 4 व्हीलर ड्राइविंग और कंप्यूटर रोजगार पर मबनी ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ ट्रेनिंग क्लासेस का एहतमाम यहाँ किया जाता है। ये स्वयं सिद्धा प्रोजेक्ट के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई मशीन, उसके बाद में ब्यूटी पार्लर कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, छोटे मोटे बिजनेस के लिए जो भी कोर्स है, और ये ट्रेनिंग हम पूरे मुफ्त होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, इसकी पूरी कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग में कोई भी एक भी रुपए का लेन देन नहीं होता है। 59 महिलाओं की लिस्ट बनाई है, जिसमें से कम 15 महिलाओं को जॉब मिला है। 8 से 10 महिलाओं ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है और बाकी महिलाओं का कंप्यूटर ट्रेनिंग या ड्राइविंग ट्रेनिंग चालू है, उनको भी जॉब मिलने की संभावना है। खवातीन के लिए खुसूसी काउंसलिंग सेशन भी अदालत की तरफ से खवातीन काउंसलर्स के जरिए मुनक्किद किए जाते हैं। हर औरत को इस सोच के साथ खुद को बाइख्तियार बनाने की जरूरत है कि खवातीन को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए महारत की तरक्की की जरूरत है, न कि सिर्फ शौहर की देखभाल पर इन्हिसार करना। इस इक़दाम का नारा है, रोना नहीं बल्कि लड़ना है। रियासत के पुणे, औरंगाबाद, मुंबई, जलगांव और कोल्हापुर के कुल 7 अजला में कुछ खवातीन इससे मुस्तफीद हो रही हैं। इस मंसूबे से बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है और बहुत से लोग अपना कारोबार चला रहे हैं। अब बहुत सी खवातीन को अगला कदम उठाने के लिए तरबियत भी दी जा रही है। स्वयं सिद्धा करके प्रोग्राम है, वो काउंसलर मैडम ने मुझे बताया कि आप यहाँ पर जाकर ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1.5 महीने से आ रही हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत मतलब बढ़ चुका है और आगे भी जाके कुछ इनकम सोर्स होने के बाद मैं आगे जाके अपना
कर सकती हूँ अपने और अपने लड़की का। मैं थैंक यू बोलती हूँ नोटरी क्लब के मेंबर्स को भी, मातृ सेवा संघ के हमारे टीचर जो है मेन चित्रा मैडम, और हमारे कंप्यूटर टीचर जो प्रीति मैडम है, इनका भी धन्यवाद करती हूँ कि बिना किसी लागत के हम यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मुझे ये आशा भी है कि आने वाला ये कंप्यूटर ट्रेनिंग 1 महीने में हमारा जो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो हम एग्ज़ाम देंगे उसके बलबूते पे और मैडम लोगों के सपोर्ट से मैं कम से कम नहीं भी बोलो तो 10-15 हज़ार की ड्यूटी करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती हूँ अच्छे से। कहा जाता है कि नावाकिफ को अदालत की सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए, लेकिन अगर अदालत में आने के बाद औरत को बाइख्तियार बनाया गया हो तो ये इसके लिए बाइसे फख्र होगा। खानदानी तनाज़ात को हल करने में जज सिर्फ फैसला देने के अलावा बहुत कुछ करते हैं, लिहाजा एक शख्स मुकम्मल तौर पर किसी मसले से निकलने की कोशिश करता है। फैमिली कोर्ट के जज शुद्धोधन मोरे ने कहा कि उन्हें ये काम करके बहुत इत्मीनान मिलता है। बहुत सी खवातीन का ख्याल है कि ये मंसूबा सैकड़ों बेसहारा खवातीन के लिए उम्मीद का साया बन गया है। ये खुद साख्ता प्रोजेक्ट मुल्क में अपनी नौयत का पहला मंसूबा है, जिसे महाराष्ट्र में फैमिली कोर्ट के जज चलाते हैं और इंसाफ की फराहमी के लिए अपने मसरूफ शेड्यूल से वक्त निकालते हैं। इस काम को हर सतह पर सराहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो बेसहारा बुजुर्गों के लिए सहारा बन गए हैं। न सिर्फ सहारा बन गए हैं बल्कि उनके लिए इन्होंने एक मस्कन तैयार किया है। एक ऐसा मस्कन, एक ऐसा घर जहां बुजुर्ग बैठकर चैन की सांस ले सकते हैं। इन बुजुर्गों का कोई भी नहीं है, लेकिन जब ये बुजुर्ग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के सुख और दुखों को बांट लेते हैं। तब इन्हें एहसास होता है कि ये बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। इतना ही नहीं, इस मस्कन में इन्हें मजीद सहूलियात भी दी जाती हैं। तो कैसा है ये मस्कन और किस तरह से बना ये मस्कन, इसकी दिलचस्प कहानी आइए आपको सुनाते हैं। जब ये बूढ़े कदम डगमगाने लगते हैं, जब ये आंखें धुंधली हो जाती हैं और चेहरे पर झुर्रियां नमूदार होती हैं, तो उन्हें ऐसे सहारे की जरूरत होती है जो उनके साथ रहे और उनका ख्याल रखे। मजबूरियों के बीच अकेली जिंदगी गुजारने वाले ऐसे बूढ़े जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, उनके लिए ये लोग अपने हैं। उनका घर है नाडियाड का दिकरानू घर। वो बुजुर्ग जिनके आगे पीछे कोई नहीं, जो सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हैं। ओल्ड एज होम बिलाशुबा ऐसे वालिदैन के लिए बाइस रहमत है। इनको हम गुजराती में बोलेंगे तो दिकरे का घर होगा, और हिंदी में हम बोलेंगे तो ये बेटे का घर है। और बेटे के घर में जो माँ बाप जो रहते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई भी नियम नहीं है। यहाँ पे जितने भी सारे हमारे जो बाप दादा यहाँ पे रहते हैं, वो अपना जैसा घर होता है वैसे ही यहाँ पे रहते हैं। मुझे मेरे घर पर सही से खाना भी नहीं मिलता था। ये दो लोग यहाँ मेरी सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ मुझे 3 वक्त का खाना अच्छे से मिलता है। मेरी मालिश भी की जाती है, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। बेहिसी के इस दौर में जब ये बूढ़ी आंखें अकेली होती हैं, तो इन जैसे लोगों की सोहबत पाकर इन सबको एक दूसरे का साथ मिल जाता है और सुकून का एहसास होता है। बेसहारा बूढ़े जिनका अपना कोई नहीं है, उनको यहाँ लाया जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ खाने से लेकर सेहत तक हर चीज का ख्याल रखा जाता है, जहाँ सब एक खानदान की तरह इकट्ठे रहते हैं। कुछ अरसे के बाद ये बुजुर्ग अपने दुख दर्द भूलकर आपस में खुशियाँ बांटना भी शुरू हो जाते हैं। ये जो बेटे का जो घर, मतलब गुजराती में दिकरे का घर, इनको बेटे का घर बोल रहे हैं। और जय मानव सेवा परिवार ट्रस्ट नडियाद की और कई सारी सेवाएं इसी संस्था से चल रही है। रोजाना 1000 मतलब 1000 लोगों का टिफिन सेवा चल रहा है। जो वृद्ध लोग सड़कों पर रहते हैं, हम वहां अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और उनकी परिस्थितियों को समझते हैं। फिर वहां से उन्हें हम रेस्क्यू करके यहाँ दिकरा के घर में ले आते हैं, जहां उनकी देखभाल की जाती है। जिन लोगों की तबीयत ख़राब होती है, उन्हें सबसे पहले हम अस्पताल ले जाते हैं, इलाज करके फिर यहाँ लाया जाता है और फिर यहाँ उनकी हर तरह से देखभाल की जाती है।
हर खिदमत के पीछे एक मुतासिर कुन कहानी होती है। इस घर के पीछे भी मन्नू भाई जोशी की कहानी है। बचपन में खानदान की माशी हालत खराब होने की वजह से उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था और इसके बाद उन्होंने ये अहद किया कि अगर वो जिंदगी में इस काबिल हो गए तो वो रोजाना 5 लोगों को खाना खिलाएंगे। आज उनकी खिदमत खल्क फैमिली की तरफ से रोजाना न सिर्फ 1000 टिफिन पेश किए जा रहे हैं, बल्कि वो इस ओल्ड एज होम में हर मुमकिन खिदमत देकर बूढ़े लोगों को एक नई खुशी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने प्रोग्राम मन की बात में मियावाकी जंगलों का जिक्र किया था और साथ ही साथ रफ़ी रामनाथ को भी बहुत सराहा था। रफ़ी रामनाथ वो शख्स हैं जो मियावाकी जंगलों के लिए बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, बिना थके बिना रुके, क्योंकि रफ़ी रामनाथ ये चाहते हैं कि उनके आसपास इतनी हरियाली हो कि न सिर्फ उनको बल्कि आने वाली नस्लों को भी हरियाली के बारे में बता सकें और जान सकें कि हरियाली क्या होती है और हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है। और वाकई ये एक बहुत बड़ा काम है जो रफ़ी रामनाथ कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इस शख्सियत से और जानते हैं कि उनकी मेहनत किस तरह से रंग ला रही है। मियावाकी शजरकारी बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन में बदल सकती है। मिलिए केरल के अलापुझा जिले में एक उस्ताद रफ़ी रामनाथ से, जिन्होंने मियावाकी जंगल उगाया था। रफ़ी रामनाथ अपने तालिबे इल्मों और अपने आसपास के लोगों के बीच जंगलों और हरियाली की अहमियत के बारे में बेदारी बढ़ाने के लिए बहुत खास हैं। इस मकसद से इन्होंने एक हर्बल गार्डन भी बनाया। ये धीरे धीरे हयातियाती तनव्वु का मरकज बन गया। रफ़ी ने एक छोटा जंगल बनाया और इसका नाम विद्या वनम रखा। वज़ीर आज़म ने अपने मन की बात प्रोग्राम में इसका जिक्र किया और कहा कि सुंदर नाम एक शिक्षक से ही मिल सकता है। जापान की तकनीक मियावाकी, अगर किसी जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं रही हो तो मियावाकी तकनीक उस क्षेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है। मियावाकी जंगल तेजी से फैलते हैं और 2-3 दशक में जैव विविधता का केंद्र बन जाते हैं। केरल के रहने वाले रफ़ी रामनाथ अलापुझा ओनाटुकारा VVHHS के टीचर होने के अलावा एक माहिर माहौलियात भी हैं। स्कूल में नबातियात के उस्ताद रफ़ी रामनाथ एक ऐसे माहौलियात दोस्त हैं जिन्हें 2009 में एनवायरनमेंट क्लब के कोऑर्डिनेटर के रूप में चुना गया था। अब ये दूसरे स्कूलों के लिए एक आइडियल टीचर हैं। ये काबिले जिक्र है कि मियावाकी का शजरकारी का तरीका ज्यादा से ज्यादा 30 साल की मुद्दत में अपने नताइज हासिल करता है, जबकि कुदरती शजरकारी के तरीकों को इस्तेमाल करते हुए यही नतीजा 50 से 200 साल दरकार होता है। मियावाकी मॉडल के अहदाफ में हयातियाती तनव्वु को बेहतर बनाना, कार्बन को अलग करना, सब्ज अहाते में इजाफा, फिजाई आलूदगी को कम करना और पानी की सतह को महफूज करना शामिल है। मियावाकी जंगल मुख्तलिफ किस्म के परिंदों, नबातात और हैवानात के लिए मस्कन के तौर पर भी काम कर रहा है। हमारे पास 150 से अधिक प्रकार के औषधीय पौधे हैं। दंडपाल नाम का ये पौधा त्वचा रोग की एक महत्वपूर्ण औषधि है। बहुत से लोग यहाँ डंडापला की पत्तियां इकट्ठी करने आते हैं। इस स्कूल और अन्य स्कूल के कई छात्र यहाँ आते हैं और अपने शोध कार्य के तहत पौधों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं।
हम इससे खुश हैं। सबसे बढ़कर जंगल जागरूकता बढ़ाने और बच्चों को हमारे पर्यावरण और वन संरक्षण के महत्व के बारे में संदेश देने में मदद करते हैं। जंगल की स्थापना ने मेरे और बच्चों दोनों के व्यवहार में जबरदस्त बदलाव लाया है। रफी रामनाथ वक्तन फवक्तन स्कूलों, मंदिरों और अवामी मकामात पर दरख्त लगाकर अला पूजा में समाजी जंगलात के लिए रहनुमाई भी करते हैं। इन्होंने बहुत से नक्षत्रवान भी बनाए हैं। इन्होंने समाजी जंगलात की अहमियत को उजागर करने के लिए नानमा मरम के नाम से एक दस्तावेजी फिल्म भी तैयार की है। इन्होंने अपने बेहतरीन काम के लिए कई अवार्ड्स हासिल किए हैं, जैसे बायोडायवर्सिटी बोर्ड अवार्ड 2017 और स्टेट वन मित्र अवार्ड 2021। रफी रामनाथ का ख्वाब है कि भारत में 100 करोड़ जंगलात हों। वो अपने तालिबे इल्मों और दोस्तों के साथ ग्रीन इंडिया के अपने मिशन को पूरा करने के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों, फैशन के इस दौर में कई लोग अलग अलग किस्म के लिबास पहने हुए हमें अक्सर नज़र आ जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो शादी हो या फिर उन्हें बाज़ार में जाना हो या फिर किसी और काम से जाना हो, वो एक ही कुर्ते में नज़र आते हैं। और उनके कुर्ते की ख़ास बात यह है कि उनके कुर्ते पर कुछ अलग अलग किस्म के पैगामात लिखे हुए हैं, और ये पैगामात वो हैं जो समाज को बेदार करते हैं कि किस तरह से बीमारियों से बचा जा सकता है। ख़ास तौर से वैक्सीनेशन के लिए भी वो लोगों को बेदार कर रहे हैं, और ये सारी ही चीज़ें उनके कुर्ते पर लिखी हुई हैं। तो चलिए मिलते हैं इस शख्स से और जानते हैं कि ये कुर्ता उनके लिए कितना ख़ास है। आज के फैशन के दौर में हर कोई खूबसूरत नजर आना चाहता है और खुद को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए तरह तरह के कपड़े भी पहनता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो पिछले 43 सालों से एक खास लिबास में घूम रहा है। पंजाब के भटिंडा की गलियों में चहलकदमी करते हुए या फिर साइकिल चलाते हुए 64 साला लालचंद सिंह हमेशा मुख्तलिफ बीमारियों के पैगामात के साथ एक मुख्तलिफ कुर्ता पहनते हैं। इन पैगामात के जरिए लालचंद सिंह मुआशरे को बच्चों की बीमारियों से आगाह करते हैं और बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का पैगाम भी देते हैं। मेरे को लगा नौकरी के दौरान भी बच्चों को जानघातक जो बीमारियां हैं, धुनक, काली खंग, गलघोंटू, काला खसरा, इनसे बच्चों की जो मौतें हो रही थी उस वक्त, तो अब तो चाहे कम है, तो मेरे को लगा भी क्यों ना कुछ किया जाए। तो मैं शब्दों से, कविताओं से, कहानियों से या गीतों से जुड़ा हुआ था साहित्य के तौर पे। तो मैंने ये चोड़ा धारण कर लिया, जिसको टीकाकरण चेतना चोड़ा मैं कहता हूँ, और 81-82 से मैं लगातार इसे पहनता आ रहा हूँ। दरअसल लालचंद सिंह पंजाब के महकमा सेहत से ग्रेड 4 के रिटायर्ड मुलाजिम हैं और अपनी मुलाजमत के दौरान अस्पताल में काम करते हुए इन्होंने महसूस किया कि बच्चों की इब्तदाई हिफाजती टीकों के बारे में आम लोगों में बेदारी की कमी है। यहाँ से लोगों को आगाह करने की सोच को अपनाते हुए लालचंद सिंह ने 1981 से ये खास लिबास पहनना शुरू किया, जिस पर काली खांसी या फिर खसरा, टीबी जैसी मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के पैगामात लिखे हुए हैं। इसके अलावा लालचंद सिंह अक्सर एक कुर्ते में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत का पैगाम देते हुए नजर आते हैं। इस सफर को 43 साल गुजर जाने के बावजूद लालचंद सिंह का जज्बा कम नहीं हुआ। दिन हो या रात, काम पर जाना हो, बाजार जाना हो या शादी में शिरकत हो, आपको लालचंद सिंह इन पैगामात के साथ घूमते हुए नजर आ जाएंगे। लालचंद सिंह के मुताबिक कोई भी हुकूमती मुहिम उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक कि आम लोग इसका हिस्सा न बने, और वो हमेशा ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं और अपनी आखिरी सांस तक इस मिशन में मसरूफ रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है।
देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दोस्तों, तालीम की अहमियत से भला किसको इनकार है। हम सभी जानते हैं कि जो लोग तालीम याफ्ता होते हैं वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर कर जाते हैं, लेकिन हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तालीम हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी वजूहात की बिना पर उन्हें तालीम नहीं मिल पाती। इसीलिए कुछ लोगों ने डीजी क्लास का आगाज़ किया है। जी हाँ, ये वो क्लास है जहाँ नए तरीके से उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो बहुत ज़रूरतमंद होते हैं या किसी न किसी वजह से उन्होंने पढ़ाई अपनी छोड़ दी होती है और दोबारा से पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो जनाब, क्या है ये डीजी क्लास और किस तरह से इसका हो रहा है आगाज़, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश के तराब जिले के देवमाली के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में शुरू की गई डीजी क्लास का मकसद तदरीस की नौयत और नई टेक्नोलॉजी के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करके बच्चों की तालीम को जदीद बनाना है। डीजी क्लास एक पायदार स्मार्ट गवर्नमेंट स्कूल। जी हाँ, इस स्मार्ट क्लास के ख्वाब को पूरा करने में असातिज़ा और स्कूल के अमले के रज़ाकारों का खुसूसी ताउन है। तवक्को है कि इस मुनफरिद कोशिश से इलाके के तलबा की तालीम के अंदाज में मुस्बत तब्दीली आ रही है। 4K HD इंटरैक्टिव एंड ब्राइट टीचिंग इस इक़दाम की खास बात यह है कि इसमें टीचिंग बोर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि तरीक़ाए तदरीस को जदीद और दिलचस्प बनाया जा सके। इस डीजी क्लास इक़दाम के तहत नर्सरी से 12वीं जमात तक के CBSE के बच्चों को पहले से लोड शुदा सिलेबस सीखने का मवाद फराहम किया जा रहा है जो कि निसाब पर ही मबनी है। इस नई काविश में उन बच्चों का खास ख्याल रखा जाता है जो सीखने के मामले में दूसरे तलबा के मुकाबले में कदरे कमज़ोर नजर आते हैं या जिनकी सीखने की सलाहियत औसत दर्जे की है। डीजी क्लास में सवालिया बैंक को भी इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि तलबा को इम्तिहानी अमल मुश्किल नहीं लगता। हमारे प्रोजेक्ट का एम ये है कि हम ये एजुकेशन लेवल को पूरा एक्सपोजर देके प्राइवेट स्कूल्स के से भी बेहतर बना पाएँ। हमारी डीजी कक्षा के फीचर्स हैं कि हमने इसमें 4K इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड लगाया है जिसमें कि नर्सरी से लेकर 12th तक सारे के सारे क्लासेस का CBSE बेस्ड करिकुलम जो है हमने डिजिटल लेक्चर्स में इनकोडेड करवाया है। उसके तहत हम डिफरेंट टूल्स जो होते हैं पढ़ाने के ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में अवेलेबल होंगे। हर कॉन्सेप्ट की, हर टॉपिक की आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, साथ ही साथ क्विज बेस्ड एक्सरसाइज भी होगी, इससे कि बच्चों को पढ़ने में और टीचर्स को पढ़ाने में काफ़ी सुविधा होगी। इस डीजी क्लास का मकसद पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को समझना और सबके लिए तालीम तक मसावी रसाई को यकीनी बनाना है ताकि पूरे तालीमी निज़ाम को मुकम्मल किया जा सके। डीजी क्लास का एक मकसद स्कूल छोड़ने वालों को तालीमी निज़ाम में दोबारा शामिल करना है। हमने डीजी कक्षा प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ों का ध्यान रखा है, जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बाला मॉडल पे है, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। उसमें हम देख सकते हैं कि वॉल की पेंटिंग्स हमने थीम बेस्ड कराई है, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, सैनिटेशन रिलेटेड हो या फिर डिजिटल इंडिया रिलेटेड है। आगे जाके हमारा गोल ये है कि हम वॉलंटियर बेस्ड, जिसमें कि वॉलंटियर कॉलेज के बच्चे, ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ऑल दी सर्विंग वंस एंड रिटायर्ड वंस, इवनिंग पाठशाला में ड्रॉप आउट रेट कंट्रोल करने के लिए बच्चों की क्लासेस लेंगे। इसमें पढ़ाई करने में ये हेल्प हो रही है कि हम लोग यहाँ से जूम करके देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ये है कि हम आराम से लिख के कॉपी में लिख के बाहर से हम लोग ठीक से देख के पढ़ सकते हैं। इसका हमको लगता है कि हम लोग ये आने के बाद हम लोग का एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाएगा, हम लोग इस पर अच्छा रैंक से पास होगा। अभी हमने ये वीडियो देखा इसमें और इसमें अच्छा से समझ आ रहा है। डीजी क्लास में फोनेटिक्स, एनिमेटेड वीडियोस और हकीकी जिंदगी की मिसालों का इस्तेमाल जरूरतमंद बच्चों के लिए भी सीखने को दिलचस्प बना रहा है और साथ ही साथ बच्चों को सफाई की अहमियत और मंशियात से दूर रहने जैसी बुराइयों से भी आगाह किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
दोस्तों, कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जहां खवातीन ने अपनी एक अलग पहचान ना बनाई हो। उनके आगे खुला आसमान होता है और वो पर फैलाकर अपने आप को साबित कर देती हैं कि वो कितनी सलाहियतमंद हैं। चाहे वो तालीम याफ्ता हो या ना भी हो, बावजूद इसके उनके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद होती है कि अगर खवातीन चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसी ही कुछ खवातीन हैं एक गांव की, जिन्होंने मुरब्बा बनाया, अचार बनाया और आज उनके ये मुरब्बे और अचार दूर दूर तक जा रहे हैं। तो अचार किस तरह से बनाती हैं और मुरब्बे के लिए क्या कुछ ख़ास होना चाहिए, ये बहुत बखूबी जानती हैं ये ख़वातीन। तो चलिए आपको इन ख़वातीन से मिलवाते हैं कि किस तरह से ख़ुद इन्हिसारी की कहानी लिख रही हैं ये ख़वातीन। कोई भी गांव कुदरत के करीब हो सकता है। ऐसा गांव भदोई का देवनाथपुर भी है, जिसमें कोरोना के बहरान को देखते हुए खवातीन ने फैसला किया कि वो आलूदगी से दूर एक गांव को बसाएंगी और जहां ऐसे प्रोडक्ट भी बनाए जाएंगे जो खालिस और माहौल दोस्त हों। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के अचार, मुरब्बा और कैंडी बनाई जाती है। आमला हो या फिर जामुन हो या सिरका, सब साफ सुथरी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं। खाना पकाने के लिए लकड़ी का रिवायती चूल्हा भी इस्तेमाल होता है। धूल के ज़रात और मक्खियों से बचने के लिए सब्ज जाली के पर्दे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोविड आया था तो उस समय लोगों के पास बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि गांव की औरतों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिनसे औरतों के लिए रोजगारी रोज के लिए मिल जाए। तो मैंने प्रदूषण से दूर यहाँ पर पेड़ पौधों के बीच में मैंने ऐसा कुछ सोचा कि जैसे आंवला से कैंडी बनाया जाए या फिर बेल का हम लोग कैंडी बनाया जाए। कोशिश किए हम लोग कि गांव के लोगों के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली बन सके। तो मैंने अचार, मुरब्बा और कैंडी ये सब चीज़ें यहाँ बनाने की सोची। यहाँ काम करने वाली ज्यादातर खवातीन का ताल्लुक देहाती माहौल से है। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो अचार और मुरब्बा बनाने में माहिर हैं। वो इस काम से न सिर्फ लुत्फानंदोज होती हैं, बल्कि वो इस काम से अपनी कमाई भी कर रही हैं। यहाँ काम करके न सिर्फ खवातीन खुद को बाइख्तियार बना रही हैं, बल्कि दिव्यांग अफराद भी अपने गांव में काम करके रोजगार हासिल कर रहे हैं। 9 बजे से 5 बजे शाम तक अचार, मुरब्बे और कंडी ये सब हम काम करते हैं। काम करने के बाद पैसा हमको मिल जाता है। काम अच्छा लगते है, पैसा मिलते हैं, परिवार के बीच में लगाते हैं। बेल मुरब्बा और मुरब्बा, अचार, कांडी कुल बनता है। मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, काम पे चला जाता हूँ। सर यहाँ पे पूरा महीने पैसा मिल जाता है और यहाँ पे मुरब्बा पैक करते हैं हम, अचार पैक करते हैं हम, कैंडी भी पैक करते हैं। ये सब मेरा पैकिंग काम है। देही खवातीन का इस तरह से काम करना इलाके में एक मिसाल बनता जा रहा है। साथ ही उनकी बनाई हुई मसनूआत का भी खूब चर्चा है और अब इन्हें दूर दूर से ऑर्डर भी मिलना शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बेशक अगर हम कुछ एक अच्छा कदम उठाते हैं, कुछ बेहतर कदम उठाते हैं, तो हमारे साथ कई हाथ आ जाते हैं। हम अकेले नहीं रहते, हमारे साथ बहुत से लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि दूसरों की ज़िंदगियां भी कब बदल जाती हैं इसका एहसास होता ही नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हम एक बेहतर सोच रखें। ज़रूरत इस बात की है कि हम सबको साथ लेकर चलें। और वाकई जब सबका साथ होता है तो ये तो हम सभी जानते हैं कि तरक्की की राहें अपने आप ही गामज़न होती है। तो बस इसी बात के साथ मुझे यही इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले हमेशा आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आप